बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी मेरिस्टेम्स, और इस कम अज़ कम लफ्ज़ की हद तक आई एम श्योर आप मेरिस्टेम के लफ्ज़ से पहले से वाकिफ़ हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई ये कहे जी नहीं मुझे नहीं पता मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, सिर्फ लफ्ज़। उसके बाद इस लफ्ज़ का मतलब इसका तारुफ और डेफिनेशन ये भी आती है कि नहीं आती, क्योंकि ये तो लोअर क्लासेस में आया हुआ है, लफ्ज़ मौजूद था। डू यू रिमेंबर दिस और नॉट? मेरिस्टेम इज प्लांट टिश्यू। जी दोबारा बोलिए, आपने क्या कहा, मुझे बात नहीं समझ आई प्लीज। सर मेरिस्टेम इज प्लांट टिश्यू। जी ये जवाब तो ठीक है आपका, लेकिन ये बहुत ही हल्का फुल्का जवाब है, ज़्यादा वजाहत चाहिए इससे ज़्यादा वजाहत चाहिए। मेरिस्टेम क्या Say होगा? immature non-differentiated cell. ये बात ठीक है, लेकिन मज़ीद कुछ और चाहिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन मज़ीद और कुछ इसके हवाले से जो आप जानते हो। Which have capacity to division. जी बिल्कुल, अब आपका जवाब दुरुस्त है। और ये जवाब कौन दे रहा है? सवा आज़म ने जवाब दिया ये वाला। जी सर। जी बिल्कुल ठीक है जी, सवा आज़म आपका जवाब दुरुस्त है। और मेरे ख्याल मैंने आपको फर्स्ट टाइम सुना है कि आपने कोई जवाब दिया है। इससे पहले तो आपकी क्लास में लोगों ने जवाब देने बंद कर दिए हुए थे। आपका जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। और इसी की तरफ मैं लेके चलने लगा आपको। मैं सबसे पहले ज़रा ये जस्ट नाम लिखते हैं, जिसके बाद फिर शुरू करते हैं टॉपिक को। जी हमारा हेडिंग है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह लें या मेरिस्टेम्स कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखा है और साथ ही ब्रैकेट में मेरिस्टेम में लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों को हम सेम मीनिंग में यूज़ करते हैं, इसलिए ये ऐसे है। अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट है कि ये जिसको हम स्टडी करने लगे हैं अभी, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, ये सवाल है जो बताया ठीक था, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा साथ में। जब हम इसको कंपेयर करते हैं मेरिस्टेम को, तो इसका कंपैरिजन होगा परमानेंट टिश्यू से। अब लफ्ज़ हो गया, पहला है मेरिस्टेम और इसका जो ऑपोजिट है वो है परमानेंट टिश्यू। अब ऐसा क्यों है, उसकी रीज़न मेरिस्टेम मेरिस्टेम जो होते हैं ये ऐसे टिश्यू है जिसमें डिवीजन की सलाहियत मौजूद है। दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेम्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज हैं जिनमें डिवीजन की, सेल डिवीजन की एबिलिटी है। एक से दो सेल हो जाएंगे, वो सेल तकसीम होकर मजीद सेल बना सकते हैं, एक सेल डिवाइड करके ज़्यादा सेल बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। जो सेल डिवाइड होकर बने हैं, जो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, जब वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं तो वो मैच्योर टिश्यू होती है। और ज़ाहिर है उसमें जो मैच्योर टिश्यू है वो परमानेंट है, उसमें डिवीजन की सलाहियत मौजूद नहीं होगी। ये तारीफ के लिहाज था। मैं एक बार फिर डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूँ। और ये इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्सप्रेशन सारा कुछ इकट्ठा ही है। पौधों में ख़ास तौर पर, क्योंकि पौधे अगर हम बॉटनी क्लास से स्टडी कर रहे हैं, पौधों में बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों में मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसी चीज़ें, ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यूज मौजूद हैं जिनमें डिवीजन की सलाहियत मौजूद होती है, जो डिवाइड करते हैं और उनके डिवाइड होने से न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। आपने इससे पहले जो ज़्यादा प्रॉपर पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी कल परसों वो डायग्राम ड्रा की थी, उस डायग्राम के अंदर जब मैंने ये पढ़ाया है जी रूट हेयर्स, जहाँ मैंने रूट हेयर्स पढ़ाए हैं, वहाँ जो मैंने डायग्राम ड्रा की थी वो आपको याद है, भूल चुकी है। मैं उस डायग्राम को जस्ट आपको याद दिलाने लगा। अगर आप इसको देख लें तो एक डायग्राम सही नहीं बन रही जी, माउस तंग कर रहा है ज़रा। चलो, यहाँ पे मैं 1, 2 और 3 शो कर रहा हूँ। ये 1 है, 2 है, 3 है। आपने ये रूट कैप है सबसे नीचे, दिस इज RC फॉर रूट कैप। ये जो मेरा माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है इस वक्त, बहुत कम करना पड़ रहा है, लिखते हुए नहीं लिख रहा है। इसका क्या हल है? कोई हल नहीं। जो 1 लिखा है मैंने, ये जोन ऑफ सेल डिवीजन है, और जो जोन ऑफ सेल डिवीजन है एक्चुअली यही मेरिस्टेम है। 2 जोन ऑफ सेल एलोकेशन है, 3 जोन ऑफ सेल मैचुरेशन है। ये रूट है, मैंने एक रूट दिखाई हुई है और रूट के अंदर वो तमाम जोन शो कर दिए हुए हैं जिनसे आप वाकिफ हैं। चूँकि ये सब शामिल थे आपके सिलेबस में। ये तो बाकी सब माउस नहीं चल रहा है, चेंज इट, थोड़ा सा बेहतर हुआ है लेकिन अभी भी ये रूट है जी। रूट के जोन दिखाए गए हैं, यही जोन स्टेम के अंदर भी मौजूद होते हैं,
लेकिन वो ऑपोजिट होते हैं। रूट नीचे की तरफ जोन 1 है, जबकि स्टेम में ऊपर की तरफ उसका जोन 1 होगा। जोन 1 वो है जहाँ पे सेल डिवीजन होती है। ये 1 2 3 मैंने इसलिए लिखा है कि ये शुरू में होती है जोन 1, जोन 2, जोन 3, ये इस नाम से मशहूर है जी। नोट, जो लेट कमर्स बच्चे हैं सुन लीजिए। पहली बात है कि आपने, जो लोग लेट आ रहे हैं जिससे पहले नहीं आए, क्योंकि ये मैसेज मैं कल कर चुका हूँ, कल बता चुका हूँ, आपने अपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर के आखिरी 3 अंक से, मिसाल के तौर पे 455 समन शहजादी, ये आप बाकी बच्चों को भी देख सकते हैं। रोल नंबर के आखिरी 3 अंक से जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो आपने पहले लिखने हैं, फिर उसके बाद स्पेस दे के आपने अपना नाम लिखना है। ये इस फॉर्मेट में आपने आना है। मतलब आसिम आरिफ आज आया है, आपका रोल नंबर है 497, आपने 497 पहले लिखना है, बाद में आसिम आरिफ लिखना है। आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। आप सीरीज के अंदर होंगे। और जो लेट कमर हैं ऐसे ही फैसल भट्टी, आपने भी अपना रोल नंबर 479 ये पहले लेके आना है नाम से। यूनिवर्सिटी रोल नंबर की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर को आपने नाम से पहले रखना है, क्योंकि अटेंडेंस आपकी स्पेस पे लिखनी है। अटेंडेंस के 2 हिस्से हैं, एक आपने चैट में भी हाजिरी लगानी है, चैट में सिर्फ पी लिखना है, वहाँ पे और कुछ नहीं लिखना है। और ये वाला, ये जो 2 बच्चे लेट मुझे नजर आए हैं जिस वक्त, ये आप कर लीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस जो है मार्क हो। और आप लोग लेट आए हैं, आधा पीरियड तकरीबन गुजर चुका हुआ है आप लोगों के आने में। जी बात तो चलेगी जी। मैंने तस्वीर बना के आपको एक चीज़ दिखा दी कि किस तरह से रूट में वो जगह मौजूद है, रूट के सिरे के ऊपर, जिसको जोन ऑफ सेल डिवीजन का नाम देते हैं। यहाँ पे सेल डिवीजन होती है, जोन ऑफ सेल डिवीजन है, और जो सेल डिवीजन हो रही है इसको हम माइटोसिस भी कहते हैं। आप इस बात से पहले से वाकिफ हैं। बहरहाल ये मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम है, जहाँ पे सेल डिवाइड कर रहे हैं। जब सेल डिवाइड करके जब वो चेंज होंगे, नष्ट होंगे, लंबे नष्ट होंगे, तो जोन 2 में चले जाएंगे। जोन 2 बन जाएगा जहाँ पे सेल एलोंगेट हो रहे हैं, और जोन 3 में जाके वो मैच्योर हो जाएंगे। और जब मैच्योर हो जाएंगे तो वही परमानेंट टिश्यू हो गए। 2 जो है वो इंटरमीडिएट है, जो अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं अपने फंक्शन की तरफ जाने के लिए। ये था जी पहला हिस्सा मेरिस्टेमेट टिश्यू के तारुफ के हवाले से। लोकेशन मैंने अभी सिर्फ एक रूट का जिक्र किया है खाली सिर्फ, जहाँ पे ऐसा हो रहा है। इसका जो लफ्ज़ है, मेरिस्टेम जिस ज़ुबान का लफ्ज़ है, उसके मुताबिक इसका लफ्ज़ी मतलब भी तकसीम या तकसीम की सलाहियत है। अच्छा, ये था जी तारुफ हुआ इसका। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि प्लांट्स जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सेमेस्टर 1 में। आपने सबसे पहले एलजी स्टडी की है, एलजी के बाद, एलजी से पहले सारे वो पार्ट्स बैक्टीरिया वगैरह तो उनको छोड़ते हैं। एलजी हैं, फंगस है, उसके बाद जब एक्चुअल प्लांट शुरू होते हैं तो वो ब्रायोफाइटा, जिसमें मॉसेस, लिवर बर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स, उसके बाद आपने प्रिमिटिव वेस्टर प्लांट, क्लब मॉसेस, हॉर्सटेल्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, और अब सेमेस्टर 2 में हम एंजियोस्पर्म स्टडी करते हैं। अब इसमें जो लोअर प्लांट हैं, लोअर प्लांट के लिए जैसे मैंने अभी लोग इस्तेमाल किया है जी ब्रायोफाइट्स है, मिसाल के तौर पर ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइट्स में मेल्सपेट्रियो ऐसा नहीं होती, लेकिन ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो डिवीजन शो करते हैं और न्यू सेल्स उनसे बनते रहते हैं। ऐसे सेल्स जो हैं आमतौर पर किसी भी चीज़ के सिरे पे मौजूद होते हैं, और उन्हें एपिकल सेल्स कहा जाता है। देयर कॉल्ड एपिकल सेल्स। एपिकल सेल्स, जैसे मैंने अभी जिक्र किया है, ये है जी एम्ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा क्या है ये आप पहले से जानते हैं, इसलिए यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं होगा। ब्रायोफाइटा में एपिकल सेल जो कि सिरों पे मौजूद होते हैं, मुझे इसकी डायग्राम भी ड्रा करनी पड़ेगी, और ये डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ जी। ये इसको देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए जो चीज़ मैंने ड्रा की है ये किस चीज़ की डायग्राम शो कर रही है। आई एम श्योर कि आप इस काबिल होंगे तो बता सकें। ये जगह, इस जगह पे वो एपिकल सेल मौजूद है जहाँ पर डिवीजन हो रही है। ये डिवाइड करता रहेगा, और ये सेल है जो डिवाइड कर रहा है। जब ये कट ऑफ करेगा तो इस तरह से इधर ये यहाँ पर सेल बनाया है, और उसके बाद ये सेल आगे चला जाएगा, मजीद सेल, ये सेल आगे जाता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, और मजीद सेल अपने पीछे डिवाइड करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। ये एपिकल सेल है। ये लोअर प्लांट्स हैं। ये ब्रायोफाइट्स लोअर प्लांट जिनमें ऐसे हुआ है, लेकिन हायर प्लांट्स में बाकायदा, जैसे कि यहाँ पे जोन और सेल डिवीजन मौजूद है,
जिसके सेल मेरिस्टेमेटिक हैं, ज़्यादा सेल हैं और मेरिस्टेमेटिक हैं, डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करते करते न्यू टिश्यूज जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन जो है वो मुकम्मल कंप्लीट हो गया। अगरचे यहाँ पे डायग्राम शो नहीं की गई हुई है सेल्स की, आमतौर पे ये आगे कहीं पे बाकी जगहों पर जाते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ मैं वो डायग्राम शो यहाँ पे दिखाने लगा। ये मैंने एक से ज़्यादा सेल दिखा सकता हूँ। जहाँ पे मेरिस्टेम है या मेरिस्टेम टिश्यू है, उसके सेल छोटे छोटे होते हैं, गोल होते हैं, इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस डार्कली स्टेन होता है। ये बड़े वाज़ेह तौर पर इसमें स्टेन आएगा। छोटे सेल हैं, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, डार्कली स्टेन है और जब आप स्टडी कर रहे होंगे इसको मुख्तलिफ, तो उसमें कई जगहों पे आपको माइटोसिस होती हुई नजर आएगी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तारफ प्रोडक्शन इनका कॉमन हो गया। अब इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से, चूँकि मुख्तलिफ ऑथर जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। इसी को और भी लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है। टाइप्स कह लें, क्लासिफिकेशन कह लें, दोनों का एक ही मीनिंग है। हम इनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ये क्लासिफिकेशन लोकेशन बेस हो सकती है। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए आप इसको क्लासीफाई कर रहे हैं और क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन। तो इस लिहाज से इनकी तीन टाइप्स, वो तीनों टाइप्स आपके उसमें दी गई हैं। वो टाइप्स हैं जो नंबर 1 पे है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल जिसका मतलब है सिरे के ऊपर मौजूद। दूसरी टाइप है इंटरकैलरी, ये वजाहत तलब है इंटरकैलरी, इसकी वजाहत जब होगी तो फिर वाज़ेह होगा। और तीसरी है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल। दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। अब कुछ लोगों ने, कुछ ऑथर्स ने एक ही डायग्राम के अंदर तीनों दिखा दिए हैं, जो दुरुस्त नहीं है। अगर दिखाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। एक ही डायग्राम बनाने के बजाय डिफरेंट डायग्राम्स के अंदर एक्सप्लेन किया जाए। मैं यहाँ जो डायग्राम मैंने ड्रा की हुई है ये वाली, ये एपिकल के लिए है। जी, मैं इसको दोबारा इधर ड्रा कर देता हूँ, या मैं स्टेम ड्रा कर रहा हूँ। ये स्टेम है और इसके अंदर भी वैसे ही वो तीनों जोन मौजूद है जो इससे पहले वहाँ जिक्र किया गया था। इसको मैंने इसके साथ निशान ऐसे अटैच कर दिया, एपिकल के सामने निशान दे दिया मैंने डायग्राम का। ये एपिकल मेरिस्टेम स्टेम का है, ये स्टेम है। स्टेम के ऊपर वाले, स्टेम भी हो सकता है, स्टेम की ब्रांच भी हो सकती है। ब्रांच को, स्टेम को, ब्रांच को, दोनों के लिए हम शूट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप शूट के नाम से, शूट के लफ्ज़ से पहले से वाकिफ हैं। जी, ये जो बच्चे लेट आए हैं, मैंने आपको वार्म कर दिया हुआ है कि अपने रोल नंबर को नाम से पहले लें। अगर नहीं करेंगे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगा, आप एब्सेंट काउंट होंगे। आसिम आरिफ और एक और जो बच्चा नज़र आ रहा था जी मुझे पहले, इसको शायद वो छोड़ के चला गया फिर दोबारा, अपने रोल नंबर को नाम से पहले ले आए हैं आप। इसका मतलब आप क्लास में इसको ऑन करके सो गए हैं, आवाज़ नहीं सुन रहे मैंने क्या कहा हुआ है। जी, ये एपिकल मेरिस्टेम की डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी है। अब मैं इंटरकैरी मेरिस्टेम की डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ, एग्जाम्पल के साथ ड्रा करूँ। आप इस एग्जाम्पल को, ये तस्वीर में पहले बता चुका हूँ, माउस के साथ तस्वीर ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। ये मैंने डायग्राम ड्रा कर दिया। कोई अपने जहन में पौधे का कंसेप्ट लाएं, कोई ऐसा पौधा आपने देखा हो जैसा डायग्राम ड्रा हो लीजिए। ये इसका पार्ट, इससे पहले ये ऐसे था जी, ये दूसरा अपना दिखा देता हूँ। इसमें जो चेंज आई है वो ये आपके सामने है। दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसमें चेक करें, जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे निशान शो किया है, इस जगह पे है, ऐसे इस जगह पे है। ये वो जगह जहाँ ग्रीन हो रही है। ये तकरीबन जहाँ जहाँ नोड्स हैं और जो निशान पड़े हुए हैं, दोनों को मैं ऐसे इसके साथ आपको अटैच कर देता हूँ। यानी एक से ज़्यादा जगहों को जहाँ जहाँ डॉटेड लाइन शो की है मैंने, ये डॉटेड लाइन्स ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम को शो करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम है, उसलिए मैं एक लगा डायग्राम ड्रा करूँगा।
और वो डायग्राम ऐसे नहीं होगी बल्कि और तरह की होगी। अब वो डायग्राम मुझे यहाँ रन करेगी या ऐसे। इस डायग्राम को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि ये डायग्राम हम इससे पहले कई बार स्टडी कर चुके थे। ये इस वक्त फिर मुझे 12 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। इसका मतलब है बच्चे बस हाजिरी लगाने के लिए आते हैं और गायब हो जाते हैं। Only 12 students are present at this time. जी, इस तस्वीर में ये कैम्बियम है। दिस इज सी फॉर कैम्बियम। ये भी सी है, जी सी फॉर कैम्बियम। और इसका ताल्लुक हमारे इस हेडिंग के साथ है। यहाँ भी सी लिखा है, ये भी है और ये भी है। ये जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में मौजूद होता है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, दिस इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। अब मेरिस्टेम्स की लोकेशन के लिहाज से 3 टाइप्स हैं, वो मैंने विद हेल्प ऑफ डायग्राम दोबारा गौर कर लीजिए। मैंने 3 सेपरेट डायग्राम ड्रा किए हैं और उनमें इसकी लोकेशन शो की है। मेरे हिसाब के मुताबिक मेरे ख्याल से जो बुक्स आपके लोगों के पास हैं उसमें उन्होंने 3 सेपरेट डायग्राम इकट्ठी शो नहीं की हुई है, बल्कि एक ही जगह पे पास का कुछ लोगों ने काम कुछ बुक्स के अंदर मल्टीपल डायग्राम दिखा दी हैं, बहुत सी डायग्राम दिखाई गई हैं। याद रखिएगा कि सिंपल क्वेश्चन में इतनी डायग्राम की जरूरत नहीं है कि बहुत सी डायग्राम एक ही जगह पे मौजूद हैं और बच्चे को उनको बनाने में मसला पैदा हो जाए कि वो क्या करे कैसे करे। सवाल को सामने रखते हुए फैसला किया जाता है कि डायग्राम कैसी है, कैसे बनानी है। मैंने डायग्राम बना दिए हैं, इनको सेव कर लेना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन डायग्राम्स को आप चूँकि मोबाइल पे कर रहे होते हैं, मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेकर उनको महफूज कर सकते हैं। वैसे ये लेक्चर वो कर रहा होता हूँ और आप लोग शायद नादिर ही है कि इन लेक्चर को दोबारा देखते होंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम लेक्चर्स को अपलोड कर दूँ। अब चूँकि मैंने तारुफ की हद तक तो डायग्राम बना दी है, अब हर एक के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन जी मैं यहाँ पे मैंने इसका नाम नहीं दिया। मैंने आपसे कहा था कि इसको देख के अंदाजा लगाएं कि ये कौन सा पौधा हो सकता है। कोई आप में से गेस करेगा तो बताएगा ये क्या चीज़ हो सकती है। एनीवन हु कैन गेस व्हाट दिस मे बी? ये कौन सा पौधा हो सकता है आपके ख्याल के मुताबिक? एनी आंसर? ये सवाल से पहले किस सवाल ने जवाब दिया? सवाल अजर ने जवाब दिया था। कोई ऐसा पौधा जो शुरू में ऐसा है और बड़ा हो गया, ऐसा हो गया, साइज बड़ा हो गया, इसमें ऐसे निशान नजर आ रहे हैं। कोई पौधा बहुत आम पौधा है, आम नजर आ जाता है, मशहूर मारूफ चीज़ें हैं। तो पूछी है मैंने ग्रास। जी, ग्रास जवाब दिया। सवा दिन में इसलिए आपकी बात को दुरुस्त मान लेते हैं जी। उन्होंने ग्रास की मिसाल दी है। ग्रास की बहुत सी टाइप्स हैं, बहुत सी ग्रासेस ऐसी होती हैं जैसा सवा ने कहा है। एक बहुत बड़ी ग्रास जिससे आप वाकिफ हैं, आप जिसको ग्रास के नाम से नहीं पढ़ा हुआ, आपने इसको बांस के नाम से सुना होगा। आप समझते हैं बांस क्या होता है? बांस भी ऐसे ही होता है बिल्कुल। और एक चीज़ उसी में वाकिफ हैं, उर्दू का लफ्ज़ है जी गन्ना। तो जो गन्ना है वो भी ऐसा ही होता है। गन्ना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस नस्ल के पौधे की। ये पहले इसकी पूरे छोटी छोटी हैं, ये बड़ी हो गई हैं और बड़ी हो जाएंगी। ये है जी वो पौधा जिसमें ऐसे हो रहा है, डिवीजन हो रही है और ये इस तरह से इसमें इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, वैसे मतलब इंटर कैलोरी का दरमियान है, क्योंकि इसमें एपेक्स आखिरी सिरे पे होगा, वहाँ भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ज़्यादा जो ग्रोथ है वो इन पोरों के दरमियान में हो रही है, इसलिए इसको इंटर कैलोरी का नाम देते हैं। लेटरल मेरिस्टेम का ताल्लुक सेकेंडरी ग्रोथ के साथ है, जो हमारा सेपरेट क्वेश्चन है जिसका जिक्र अभी मैं करता हूँ। दोबारा याद रखिएगा कि जो ये एपिकल मेरिस्टेम है एक, और जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है, ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ काज करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ हमारा आगे हेडिंग भी है, साथ ही मैं इनका नाम ये लिखने लगा हूँ, हो जाएगा जी। पहला लफ्ज़ है जी प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब गौर कीजिएगा, मैंने चूँकि नाम पहले दोनों को बता दिए। प्राइमरी में ए पी फॉर एपिकल और INT से लिखा है मैंने। ये सिर्फ मैंने हिंट दिया है, ए पी एपिकल मेरिस्टेम के लिए और ये इंटर कैलोरी नाम और लिखा गया जी। इंटर कैलोरी में आई आना चाहिए था, इंटर कैलोरी। ये दोनों जो है प्राइमरी की एग्जांपल्स हैं
और इनसे जो चीज़ होगी वो प्राइमरी ग्रोथ होगी, जो लंबाई में इजाफा। प्राइमरी ग्रोथ लेंथ में होने वाले इजाफे को प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। इसके मुकाबले में सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी जो मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी ग्रोथ काज करता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम काजेज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो गर्थ में इजाफा है, GARTH। ये लफ्ज़ इससे पहले एक्सप्लेन हो चुका है। गर्थ के लफ्ज़ की वजाहत, एक गोल चीज़ की मोटाई को गर्थ कहते हैं, और गर्थ में जो इजाफा हो रहा है या होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। इसी को सेकेंडरी मेरिस्टेम को उन्होंने अभी ऊपर लेटरल मेरिस्टेम के नाम से पढ़ा है। जो लेटरल मेरिस्टेम है यही सेकेंडरी मेरिस्टेम है, और इसमें फुल क्वेश्चन हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के हवाले से होगा। सेकेंडरी ग्रोथ जाते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यहाँ भी अभी सिर्फ तारुफ की बात हुई। जी, हमारे पास तकरीबन 5 मिनट 6-7 मिनट करना बाकी है जी। चलें देखते हैं टॉपिक पर मुकम्मल हो जाता है। मैंने रफ स्केच डायग्राम मुख्तलिफ बना के दी हुई हैं। यहाँ पे कुछ टेक्निकल लफ्ज़ हैं मेरिस्टेम के हवाले से। वो जगह जहाँ पे डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही होती है, डिपेंड करते हुए आप लोगों के पास, जी आप में से कुछ बच्चों के पास कारवान की बुक है कि नहीं है? कितने बच्चे हैं जिनके पास कारवान की बुक है? जस्ट हैंड रेज करके बता दीजिए। 3 4 1 2 3 4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया जी। कारवान की बुक है आपके पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए हैं। और जिन बच्चों के पास रामे की बुक है, ये आप लोग हैंड अपना डाउन कर लें, वापस हैंड्स डाउन कर लीजिए, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। अगर वो बच्चे जिनके पास रामे की बुक है, रामे वाली बुक है, वो हाथ खड़ा कर लें। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया सिर्फ रामे के लिए। और जो कोई ये बच्चे इस वक्त फिर कम हो गए हैं, 11 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। चलें, जिनके पास इल्मी की बुक है, आप अपना अवैस अपना हाथ नीचे करेंगे। किसी के पास इल्मी वालों की बुक मौजूद है? नहीं है। अब कुछ बच्चों ने किसी भी तरफ हाथ नहीं उठाया। कोई और बुक है इनके अलावा, इनसे हट के भी और बुक मौजूद हो? इनसे अलावा, इनसे हट के कोई और बुक मौजूद हो किसी के पास? चलें, बहरहाल चूँकि 5 बच्चों के पास कारवान की बुक मौजूद थी, कारवान की बुक में पेज नंबर है जी 182। कारवान की बुक में पेज नंबर 182, पेज नंबर नोट कर लीजिए। डायग्राम बनी हुई है और उस पेज के ऊपर कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं। ये डेफिनेशन एज क्वेश्चन आने के चांसेस, लॉन्ग क्वेश्चन आने के तौर पे चांसेस तो नहीं है, लेकिन ये MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसके आने के चांसेस नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसकी जो डेफिनेशंस हैं, जो स्टेटमेंट है, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं वो रिवाइज करवा रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ इनको साथ लिख भी देता हूँ। लफ्ज़ है प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम, ये लफ्ज़ आपके लिए चूँकि बिल्कुल नया है। प्रो पहले को कहते हैं इनिशियल स्टेज, स्टार्ट। मेरिस्टेम बनने से पहले जो एपिकल जोन होता है वहाँ पे इनिशियल्स मौजूद होते हैं, वो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड होने से न्यू सेल्स इस जोन को रूट और शूट के सिरों में मौजूद है। प्रो मेरिस्टेम का नाम दिया जाता है। इस प्रो मेरिस्टेम के अंदर मज़ीद कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया है कि इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। उनकी नाम और डेफिनेशन दी गई हैं। अब उसमें पहला नाम जो आपको मिलेगा वो होगा प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म, ये लफ्ज़ भी आपके लिए चूँकि नया है, इस लफ्ज़ों को गौर से देखना। लफ्ज़ मतलब है प्रोटो पहले, बिफोर पहली स्टेज, डर्म आउटर स्किन, वो चीज़ जो बाहर की तरफ मौजूद है और आउटर कवर बनाएगी, उसको प्रोटोडर्म का नाम दिया गया था। मैंने था का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये कंसेप्ट्स पुराने वाले कंसेप्ट्स हैं, इसमें चेंजेस हम देखेंगे आगे। दूसरा लफ्ज़ है इसमें प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम का लफ्ज़ चूँकि आपने कैम्बियम पढ़ी हुई है, जिससे बाद में कैम्बियम बनेंगे। कैम्बियम चूँकि मशहूर मारूफ है, इसलिए इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कैम्बियम मशहूर मारूफ है, इसके डिवीजन से न्यू सेल्स बनते हैं। ग्राउंड मेरिस्टेम, तीसरा लफ्ज़ है ग्राउंड मेरिस्टेम। चूँकि मैंने ग्राउंड टिश्यू का लफ्ज़ इससे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, जो ग्राउंड टिश्यू बनाने वाली चीज़ है वो ग्राउंड मेरिस्टेम कहलाती है। ये वो इनिशियल टर्म्स हैं, मेरिस्टेम,
ये इनिशियल टर्म्स हैं जिसका जिक्र ऑलरेडी किसी जगह पे जब हम लीव्स को या किसी और को स्टडी कर रहे थे वहाँ पे ग्राउंड टिश्यू कल्चर को सिखाया हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे मज़ीद कुछ डेफिनेशंस हैं चंद स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिहाज से, और वो ग्रोथ पैटर्न के लिहाज से जो नेक्स्ट टाइप्स हैं इसके, उनका ताल्लुक है जी ग्रोथ पैटर्न से। ये भी डेफिनेशंस हैं और ये डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। ग्रोथ पैटर्न तरीके डिज़ाइन को कहते हैं। ग्रोथ पैटर्न किस किस्म का है उसके लिहाज से जो टाइप्स दी गई हैं, ये चूँकि काफ़ी सारी हैं, इसलिए उनके नेम्स और उनकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। पहला नाम है जी मैस मेरिस्टेम। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ लिखूँगा, मैस लिखता हूँ, अंडरस्टूड है कि ये मैस मेरिस्टेम मुराद है। इसमें हर सिमत में सेल डिवीजन हो रही होती है और उसके नतीजे तौर पर और सेल गोल होंगे, एक जैसे होंगे और उनके डिवाइड होने से हर सिमत में डिवाइड कर रहे होते हैं। और मिसाल के तौर पर एंडोस्पर्म जहाँ बनता है वो इस किस्म का होता है। यह था जी मैस मेरिस्टेम। मैस मेरिस्टेम की एग्जाम्पल एंडोस्पर्म है। अब उसको लिखूँगा, टाइम जगह थोड़ी है, टाइम थोड़ा है, काम खत्म ही होने वाला है। दूसरा नाम है रिब मेरिस्टेम। रिब फसलियों को कहते हैं। अब इस लफ्ज़ को सामने रखते हैं, रिब मेरिस्टेम की बात है। इसमें जो डिवीजन होती है वो पौधे के लॉन्चर एक्सिस की राइट एंगल पे होती है। इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी क्योंकि ये आपको कंसेप्ट सुन के समझ नहीं आएगी। ये एक पौधा है, डायग्राम में बात करेंगे। ये फलती प्लांट है। इसमें ये लॉन्ग एक्सिस है। लॉन्ग एक्सिस उस सिमत में है जिस तरह पौधा लंबा हो रहा है, उसको लॉन्ग एक्सिस कहते हैं। जब सेल डिवीजन होगी, अब ये छोटा बन गया, मैं बड़ा सा दिखा रहा हूँ। इसमें जो सेल डिवीजन होगी वो इस लॉन्ग एक्सिस के राइट एंगल के ऊपर होगी। इस एंगल पे डिवीजन होगी। जब इस एंगल पे डिवीजन होगी तो सेल जो बनेंगे वो इस तरह से साइड की तरफ निकल जाएंगे, जिसको पसली कहते हैं। ये पसलियों के जैसे नजर आएंगे, कीमों डिवाइड होते हैं। इसलिए इसको रिब मेरिस्टेम का नाम दिया जाता है। ये नाम रखने की वजह किसके नाम क्यों दिया गया है, ये मैंने रिब मेरिस्टेम के लिए ये मैंने नाम लिखा नहीं था, वाले मैथ्स लिख दिया था, ये लिखा ही नहीं गया लफ्ज़ कौन हो गया। मैंने कहा था मैंने लफ्ज़ लिखा है इसमें, ग्राउंड वेस्टर्न ग्रोथ पैटर्न्स, मैंने मैथ्स का लफ्ज़ लिखा था वो गुम हो गया है जी। एक था जी मैथ्स मेरिस्टेम, साथ मैंने मेरिस्टेम लिख दिया है, और दूसरा है जी रिब मेरिस्टेम। मैंने जो डायग्राम ड्रा की है रिब मेरिस्टेम की डायग्राम मैंने ड्रा कर दी है, ये वाली की साइड पर। दिस इज फॉर रिब मेरिस्टेम। और जो आखिरी टाइप है जो है वो प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट की शक्ल में, प्लेट आप समझते हैं क्या चीज़ होती है, किस तरह से होती है। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ये लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में, एंटीक्लाइनल डिवीजन। इफ यू रिमेंबर द वर्ड एंटीक्लाइनल डिवीजन, जो अगर गोल चीज़ है, कोई गोल दायरे के अंदर हम चीज़ को देख रहे हो, जैसे स्टेम है, रूट है, और जैसे इस एंगल के ऊपर है, उसमें अगर तो अलोंग द रेडियस हो, तो वो